साथियों, कर्नाटक में एक नया डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ के जो मुस्लिम संगठन हैं, सुन्नी वक्फ बोर्ड या दूसरे संगठन जो भी हैं, उन सब ने मिलकर कांग्रेस के नेताओं से यह मांग की है कि मुसलमानों में से जो मुस्लिम एमएलए जो चुने गए हैं, उनमें से किसी एक को उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। साथ ही उन्होंने 4-5 मंत्री पद और मांगे हैं और उसमें गृह, राजस्व जैसे गृह, राजस्व, शिक्षा और ऐसे इंपॉर्टेंट विभाग जो है उनकी डिमांड की है। ये बड़ा अजीब सा डेवलपमेंट है और इसे देखकर पाकिस्तान जब बना था, देश का जब विभाजन हुआ था, उन दिनों की याद आ गई जब अंग्रेजी शासन चल रहा था और अंग्रेज जाने वाले थे और जब ये आहट सुनाई देने लगी कि देश आजाद होगा, उस समय इसी ढंग का तमाशा मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम लीग के नेतृत्व में या जिन्ना के नेतृत्व में इसी ढंग की का खेल जो है, राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शायद पहले से ही कुछ समझौता इन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के साथ किया है और इतना ही नहीं, उन्होंने शायद कुछ न कुछ आश्वासन भी उनको दिए होंगे और इसलिए मुस्लिम अब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कांग्रेस की जीत है वो हमारे कारण से है, इसलिए हमें अपने मन चाहे मंत्री पद जो है हमें उपलब्ध होने चाहिए। मुझे तो ये भी संदेह है कि जो एसडीपीआई जो कि पीएफआई का पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो कि आतंकवादी गुट है, उसका पॉलिटिकल फ्रंट है और उस पर किसी ढंग का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। वो सारे के सारे पीएफआई के लोग एसडीपीआई के अंतर्गत पूरे एक्टिव रहे हैं और हो सकता है कांग्रेस पार्टी का एसडीपीआई के जो नेता थे या उनके जो लोग थे, उनके साथ भी उनका कोई न कोई संबंध रहा होगा। एक बात और कि जिस मुस्लिम युवती के द्वारा, मुस्लिम महिला के द्वारा जो हिजाब का एक विवाद क्रिएट किया गया था, वो भी इस चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में खड़ी हुई थी और वो विजयी हुई है। इसका मतलब ये भी एक सुनियोजित प्लान का हिस्सा था और शायद कांग्रेस पार्टी भी इसका हिस्सा थी। यदि ऐसा है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है और इसके परिणाम इस देश के लिए, समाज के लिए कोई बहुत अच्छे नहीं होंगे। मैं कांग्रेस नेताओं को, कर्नाटक के जो कांग्रेस नेता हैं, उनको आगाह करना चाहता हूं कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इतना आगे न बढ़ें जिसके कारण समाज में विघटन पैदा हो, समाज में सांप्रदायिकता पैदा हो और धर्मनिरपेक्षता का रूप ऐसा न बनाया जाए जिसमें केवल मुस्लिम तुष्टीकरण जो है हो और उसको जो है हम धर्मनिरपेक्षता समझते रहें। ये कांग्रेस नेताओं की जिम्मेदारी है कि वो सही डिसीजन लें, सही तरीके का डिसीजन लें। यदि गलत तरीके का डिसीजन होता है तो उसके परिणाम, दुष्परिणाम देश को तो भुगतने होंगे ही, परंतु इन नेताओं को भी भुगतने होंगे। राष्ट्रवादी पार्टी इस ढंग के का जो मूव है, इस ढंग का जो प्लानिंग मुस्लिम ग्रुप्स की तरफ से चल रही है या जिस ढंग का दबाव वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को आगाह करती है, सचेत रहिए, देश बड़ा है, आपकी पार्टी बड़ी नहीं है। यदि देश के साथ आप गद्दारी करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों में भेजें, शेयर करें और अपने विचारों को अधिक से अधिकतम लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद।